कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी ये सब माटी के बात करत हन और आप मन जानत हो छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के खेती किसानी के बात होथे। मुख्य रूप से धान के खेती हमारे छत्तीसगढ़ में है, फल फूल साग भाजी सबो चीज़ है। लेकिन एक ऐसे फसल है संगवारी हो और छत्तीसगढ़ में तीज तिहार के बेरा यानी अभी अदे दिवाली मनाएं तान छोटे दिवाली मनाबो और तीज तिहार के बेला मड़ई मेला के समय सिंघाड़ा के चढ़ाए के बड़ा परंपरा है। देवी देवतम चढ़ाथन और खाथन तको। ये सिंघाड़ा मोर हाथ में है देखत हो, लाल सिंघाड़ा हरा सिंघाड़ा दो प्रकार के होथे, करिया सिंघाड़ा तको होथे। और दिवाली तिहार में लक्ष्मी दाई में चढ़ाथन, छोटे दिवाली में तुलसी माता में चढ़ाबो और बाजार में मिलते तेला छील के खाथे, उबाल के खाथे और एकर पाउडर बना के तको खाथे और पेट भर बहुत उपयोगी हर एक माने जाते संगवारी हो। तो ये बहुत अगर उपयोगिता है, गुणवत्ता है। तो संगवारी हो सिंघाड़ा के खेती के संभावना है का हमारे छत्तीसगढ़ में? तो हावे तो कैसे होही ये बात ला आज हमन कार्यक्रम के माध्यम ले बताबो और बताए बर विशेषज्ञ ल में बुलाहूँ। ओकर पहली संगवारी हो आप मन देखो एक ठन खास संदेश ला। सबसे पहले मुर्गी पालक के जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं जिसके कारण वो मुर्गी पालन करता है या जिसके कारण वो मुर्गियों का व्यवसाय करना चाहता है, उसमें उसके 4 या 5 प्रमुख उद्देश्य होते हैं जिसकी उसको पूर्ति करनी होती है। पहला तो मुर्गी पालन कर उसे लेयर अगर वो पाला हुआ है तो उसके अंडों की संख्या में बढ़ोतरी करना, जो प्रतिवर्ष अंडा उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी करना। दूसरा बिंदु उसका होता है अगर वो ब्रॉयलर पाला हुआ है, अगर कोई किसान या पशुपालक ने ब्रॉयलर व्यवसाय को अपनाया है तो उसे मांस उत्पादन में वृद्धि करना। तीसरा, प्रतिपक्षी आहार उसे देकर ब्रॉयलर एवं मांस उत्पादन में किस तरह से बढ़ोतरी की जाती है उसे उस रेशियो को फीड कन्वर्जन रेशियो कहते हैं। मतलब जितना आहार वो प्रदान करता है उसके द्वारा मांस उत्पादन या अंडा उत्पादन या उत्पादकता में जो वृद्धि होती है उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और चौथा बिंदु ये है कि कम से कम उसकी चिक जो मृत्यु दर है वो कम से कम रहे और किस तरह से उसके जो प्रोडक्ट आए हैं, मतलब जो उत्पादकता प्राप्त हुई है अंडों और मांस के द्वारा, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें कैसे वृद्धि की जाए। इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है। पोल्ट्री के उत्पाद जैसे कि अंडा और मीट से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल हमें आहार से ही लेना पड़ता है, उसमें हमारे शरीर के द्वारा कोई भी पोषक तत्व नहीं बनाए जाते हैं जिसकी पूर्ति हमें बाहर से लेना पड़ता है, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। पोल्ट्री के अंडे या मीट में हमें आवश्यक अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है। तो संगवारी हो सिंघाड़ा के खेती से लाभ ये हमारा आज के विषय है और विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के उद्यानिकी के डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी आज के विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ से पहला सवाल आप मन डहर ले कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से सिंघाड़ा के खेती के कतेक संभावना है और सिंघाड़ा के का महत्व है, ओकर का औषधि गुण हावे का, ये सबो बात ला पूछे हैं और का कहा थे आवो देखथन भाई। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक बात है सिंघाड़ा की खेती, इसकी खेती जो है वह किसान बहुत ही कम इसके बारे में इनको जानकारी है, तो मैं किसान भाइयों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको जानकारी दूंगी। जहाँ तक संभावनाएं की हम बात करते हैं, संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में सिंघाड़े की खेती की बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक हम कर सकते हैं। और इसकी भूमि की बात करें तो भूमि और जो जलवायु है सिंघाड़े की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। महत्व की हम जैसे बात करते हैं तो महत्व सिंघाड़ा
सिंघाड़ा का जो फसल है, सिंघाड़ा का जो फल होता है वो औषधि गुणों से परिपूर्ण रहता है। इसमें जहाँ तक हम बात करते हैं, सिंघाड़े के जो फल है उसके 100 ग्राम फल में लगभग 70% पानी होता है और 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और 5% प्रोटीन की मात्रा होती है। जो जिस व्यक्ति के पेट की बीमारी जो होती है, जिनको एसिडिटी की जो बीमारी होती है, ऐसे मरीजों के लिए सिंघाड़े का सेवन करना बहुत ही उपयुक्त होता है। सिंघाड़े का जो फल है उसे या तो हम कच्चा रूप में हम खा सकते हैं या फिर हम उसका पाउडर बना करके हम उसको खा सकते हैं। संगवारी हो, बहुत बढ़िया बात ला बताई से सिंघाड़ा के खेती की संभावना ला। अब खेती कामे कामे करे जा सकते सिंघाड़ा ला, तरिया माँ, डबरी माँ, निस्तारी तरिया माँ, खेत माँ बहुत अकन संभावना है भाई। तो कामे एकर खेती हो सकत है और ओकर तैयारी कैसे करना है, खेत के तैयारी, तरिया के तैयारी, पानी कैसे होना चाहिए, ये सब वो बात ला पूछे हों और का कहा थे आप सब मिलके देखो संगवारी हो। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती जो है हम या तो हम तालाब में कर सकते हैं, जहाँ निस्तारी ना हो ऐसे तालाबों में हम कर सकते हैं। जहाँ आपका अगर गांव में कहीं कुछ डबरियाँ वगैरह हो तो डबरी में, गड्ढों में हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही हम खेतों में भी इसकी खेती कर सकते हैं जहाँ 2.5 से 2.5 फीट के आसपास उसकी गहराई हो और लगभग 1 से 1.5 फीट पानी जिन गड्ढों में या तालाबों में या खेतों में इकट्ठा हो, ऐसे जगहों में हम सिंघाड़े की खेती आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती के लिए एक तो हम जैसे हम धान की खेती के लिए हम खेत की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से हमें तालाबों में या गड्ढों में या खेतों में हम इसकी अच्छे से जुताई करके उसमें जो जीवाश्म जो होते हैं उसको बढ़ाने के लिए हम उसमें गोबर की खाद डालते हैं। 8 से 10 टन गोबर की खाद डाल करके हम उस खेत की अच्छे से तैयारी करते हैं। जहाँ तक बात है पानी की, तो पानी, क्योंकि सिंघाड़ा जो है वो जलीय फसल है, तो इसके लिए लगभग 1.5 से 2 फीट मिनिमम हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है और इतना ही पानी हमें खेतों में, तालाबों में या गड्ढों में हमें इतना मेंटेन करके हमें रखना चाहिए। जिस तालाबों में पानी का जो सोर्स कम है या जिस तालाबों में पानी बहुत कम जमा होता है, वहाँ पर पानी की का व्यवस्था या प्रबंध जो हम कहते हैं उसे हमें करके रखना चाहिए। साथ ही फल की तोड़ाई के बाद जो मार्केटिंग की जो हम बात करते हैं, तो ऐसे जगहों में हमें इसे लगाना चाहिए जहां मार्केट जो है वो हमारा पास हो और हम आसानी से उसकी तोड़ाई करके उसे मार्केट तक ले जा सके और उससे हमें अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त हो सके। संगवारी हो, अब बात आते है कि कौन सा किस्म के सिंघाड़ा के खेती करना है, ओला लगाना कैसे है, नर्सरी तैयार कैसे करना है, कतका दिन बाद कतका दूरिया में रोपना है, खेत माँ, तरिया माँ, यूँ सब बात ला बताही आज के विशेषज्ञ दीपिका मैडम। किसान भाइयों, इसकी किस्म जो है वो सभी क्षेत्रों के लिए एक ही होता है। या तो हम हरा सिंघाड़ा या लाल सिंघाड़ा, जो अभी नई प्रचलित जो किस्म है वो लाल सिंघाड़ा है, जो स्वाद में बहुत ही मीठा होता है और उसके छिलके जो है वो पतले होते हैं। तो हम नाखून से ही इसको छील करके आसानी से हम कच्चे रूप में भी खा सकते हैं या उसे उबाल करके भी हम इसका सेवन हम कर सकते हैं। जो किसान भाई हैं जिनके पास पहले से ही अगर सिंघाड़े की अगर वो खेती अगर मान लो कर रहे हैं, तो वो दूसरी जगह से वो सिंघाड़ा लेकर के आते हैं और जनवरी फरवरी के माह में वो बीज को एकत्रित करके वो रखते हैं और फरवरी के आखिरी में या फिर जून जुलाई के माह में उस बीज को एकत्रित करके जून जुलाई के माह में जिस नर्सरी में अगर नर्सरी तैयार करना है तो नर्सरी में, या जिस खेत में उन्हें लगाना है तो उस खेतों में उस बीज को छिड़काव कर देते हैं। जब उनका अंकुरण आता है तब उसे 1.5 बाई 1.5 में या 1 बाई 1 के डिस्टेंस में पौधे से पौधे और रो से रो की दूरी उतना रख करके वो पौधे की रोपाई करते हैं
और रोपाई में लगभग 1 एकड़ में लगभग 2 से 3 हज़ार तक के पौधे की हमें आवश्यकता पड़ती है। और ये जो पौधे होते हैं लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास के होते हैं। तो जब हम शुरू में जब इसकी रोपाई करते हैं तो हमें पानी की जो व्यवस्था है वो लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास ही हमें रखना चाहिए, ताकि हमारा जो पौधा है वो ज़मीन में गड़ा रहे और ज़्यादा पानी की वजह से वो ऊपर ना आ सके और हमारा पौधा जो है वो नुकसान ना हो सके। तो ऐसी व्यवस्था हमें उसके लिए करनी चाहिए। एक ठन छोटे से बेरा हो गए संगवारी हो औ विराम लेके तब मैं लेत हम विराम। आप मन देखो ये बढ़िया रकम ने छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो संगवारी हो देखे हो कैसे लगाना है कर बात ल बताई से, किस्म ल बताई से, नर्सरी लगाना है तेला बताई से। अब संगवारी हो दूसर फसल में जल प्रबंधन करथन। वैसने सिंघाड़ा में तो पहली से 1 से 1.5 फीट पानी रहते, तो वो पानी कैसे बदलना है, पानी सूखा ही तेला कैसे करना है, यानी जल प्रबंधन हमला सिंघाड़ा खेती में कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। काबर की यह जली पौधा है, जल में ही ये पौधा होते, ये फल होते, तो एकर खेती में जल प्रबंधन कैसे करना है। आवो का कहा थे संगवारी हो, सबो किसान मन आप मन देखो भाई। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती के लिए जल प्रबंधन जैसे बात आती है तो लगभग हम 1.5 से 2 फीट, तो हमने पहले ही बताया था 1.5 से 2 फीट हम पानी की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद हम लगभग 30 दिन बाद हम इसमें मैक्सिमम 4 फीट तक पानी हम इसमें मेंटेन करके रख सकते हैं। और जहाँ तक बात है पानी बदलने की, तो जितना ज़्यादा उसमें कीचड़ होगा या जितना ज़्यादा पौधे के अवशेष रहेंगे उतना ही हमारा जीवाश्म बढ़ता है और जो कार्बन की जो मात्रा हम जो बोलते हैं वो उतना ही कीचड़ में वो ज़्यादा पनपता है। इसलिए पानी जो है वो हमें निकासी नहीं करना पड़ता और उसी ही पानी में हम सिंघाड़े की खेती जो है वो आसानी से कर सकते हैं। जल प्रबंधन के बाद खान पान कैसे देना है, यानी खाद कैसे देना है, कौन कौन सा देना है, खेत के तैयारी करत रहें, तरियक तैयारी करत रहें तब देना है का, बाद में कतका दिन बाद देना है, कौन सा मात्रा में देना है ना, नाइट्रोजन है, यूरिया है, पोटास है, गोबर खाद है, ये सब बोल देना है का।
और खरपतवार भी आथे संगवारी हो दूसर फसल के तरह। तो खरपतवार के नियंत्रण कैसे करना है, निंदाई कोड़ाई भी में होथे का, ये गजब अकन प्रश्न है और प्रश्न के उत्तर देवत है। आवो संगवारी हो देखन। जी किसान भाइयों, खाद एक महत्वपूर्ण हमारा भाग होता है। खाद हमारे पौधे की बढ़वार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसमें जब हम पौधे की रोपाई करते हैं उस समय हमें 8 से 10 टन गोबर की खाद का छिड़काव हमें करना चाहिए, जिससे हमें नाइट्रोजन जो हम यूरिया के माध्यम से देते हैं उसकी मात्रा हम कम कर देते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और जो हमारी मिट्टी है उसकी भी सुरक्षा होती है। तो गोबर की खाद डालना हमारे इस सिंघाड़े की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। साथ ही नाइट्रोजन के रूप में हम यूरिया देते हैं, तो 20 किलोग्राम यूरिया जो होता है वो हमें देना चाहिए। यूरिया की जो मात्रा है हमें 3 भागों में बांट करके देना चाहिए। एक भाग जो होता है वो रोपाई के समय दिया जाता है और फास्फोरस और पोटास जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में हमें 300 किलोग्राम के आसपास हमें देना चाहिए। और साथ ही पोटास जो है वो 50 किलोग्राम हमें पोटास जो है वो पौधे में जब रोपाई हम करते हैं उस समय देना चाहिए। जो बाकी बचा जो भाग यूरिया का जो होता है उसे हमें रोपाई के 30 दिन के बाद और एक भाग जो है वो 60 दिन के बाद हमें सिंघाड़े के फसल में हमें अप्लाई करना चाहिए। अब जेकर खेत में जेकर तरिया दे पाछू आप मन देखा था ओमे सिंघाड़ा खेती करैया है भोला राम चंद्राकर जी, ओकर से भी जानकारी लेथन भाई कि कैसे कैसे खेती करथे और आदमी सिंघाड़ा खेती करत है तो कब ले करत है। आवो जानिन ओकरे जुबानी, ओकरे गोठ, ओकरे अनुभव। सबसे पहले मैं 10 काठा खेती पहली करे हूँ अपन मर्जी से। ओकर बाद में धीरे धीरे ग्राम सेवक साहब के माध्यम से करीब 3 एकड़ खेत हुआ और 3 एकड़ के बोते बोत चलते रहीस। ओकर बाद में खेत मिलना कम हो गए तो 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ अभी तक से खेत बोते छो और चलते छे अलवा जलो जो भी मोर कमाई है तेहा। लेकिन रही गई समस्या ये खेत ला जैसे कि अपन खेत बनाना है तो चाहे तालाब भी हो या कुछ भी हो, खेत में पहले डाले पहले घास वास कुछ नहीं रहना चाहिए। और बीज तो खैर मैं स्वयं बना था अभी, पहले मरतब मैं स्वयं बाहर से खरीद के लाऊँ। होकर बाद में धीरे धीरे बीज भी बना था, बीज बेचत भी हूँ मैं। तो मैं धीरे धीरे माध्यम साहब के पकड़े हूँ, ग्राम सेवक साहब के। तो वो कहते अब ते 10 काठा के खेती कर रहे भोला भाई, अब कर सकते हैं। तो साहब मोला करीब करीब 2.5-3 एकड़ थरहा दीस। वो धीरे धीरे चलत रही तो चलते रहीस। ओकर बाद में जो खेत रेखा के बोथ हूँ, मोर पास तो खेत मात्र 100 एकड़ है। ओकर बाद में वहाँ से लान लुला के बेचते रहे चलते रहीस तो अभी तक से चला थे। ओकर बाद में ये पंचायत के तालाब एला ले हूँ तो ये अभी लेवा है 5 साल के लिए। जोतई करवाता हूँ, जोतई कराए के बाद में दूसरा खेत में थर डाल दे रहा हूँ। अभी थर डाला के मान के चलो वो थरहा अतका बड़ हुई, मतलब वो पानी कम हो जाए गर्मी में पानी कम हो गए। वो खातू कचरा जो भी डालना है, डीपी डालना है, यूरिया डालना है, पोटास भी डालना है, सब चीज़ करके वन बहरा। मतलब जैसे हम धान लगाता खेती के बारे में, तो खेती की जैसे धान निकालता तो धान में भी लगाता रोपा भी करता तो मैं कुछ नहीं रहा बन बहरा वैसे साफ करता। मतलब 2 बेर 3 बेर अभी नहीं दे करत लगते। बस एक एक पेड़ निकालना है और मतलब 2.5 फीट 3 फीट के अंतर में खोचना है। ओकर बाद में धीरे धीरे वो खेत भर पूरा फैल जाही। ज़्यादा घाना दिखीस बोला मोला नाट बेच रहे हैं तो वहाँ से फिर नाट निकाल के ना कोई भी लेने वाला मिल गए तो ओकर पास बेच देता हूँ। संगवारी हो कोनो भी फसल लेवन सरकार कोतिले गजब अकन योजना संचालित है। सिंघाड़ा के खेती बर होए चाहे दूसर फसल के खेती बर होए, ऐसे माने जाते कि धान आप मन लेवत हो तो धान के बाद यदि दूसर फसल यदि आप ला लेना है तो कृषि विस्तार अधिकारी मन से आप संपर्क करो। बहुत अकन योजना चलत है। तो योजना के बारे में यहाँ के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ये क्षेत्र के धमतरी विकास खंड के जयंत कुमार निषाद जी आप मतलब योजना के बारे में बतावत है, लाभ कैसे ले सकत हो। आओ जानकारी लेथन योजना के। मेरे अंतर्गत श्री भोलाराम चंद्राकर जी के द्वारा सिंघाड़ा की खेती कर रहे हैं। पिछले कम से कम 6 वर्ष हो गए उनको सिंघाड़ा की खेती करते हुए। सिंघाड़ा की खेती क्योंकि नकदी फसल है और इससे लाभ धान की अपेक्षा 2 गुना आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा कि सिंघाड़ा की खेती अवश्य करें। धान के साथ साथ भी खेती कर सकते हैं और इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत लगानी ज़मीन पे अगर लगाते हैं, स्वयं की खेती में लगाते हैं
तो उनको अनुदान के रूप में 10 और 11 हज़ार रुपया की सहायता उनके डीबीटी खाते में डायरेक्ट किसान को दी जाती है। इसके लिए आप अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। किसान को बताने के लिए सबसे पहले तो हम उससे संपर्क करते हैं कृषक को कि जिस खेत में आप सिंघाड़ा लगाना चाह रहे हैं उस खेत का नक्शा खसरा B1, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की छाया प्रति लेके हमको दिया जाता है। उसके बाद हम उसका सत्यापन करके उसको जो ग्रामीण कृषि साख सहकारी सेवा समिति छाती सोसाइटी में हम उसको जमा कर देते हैं। उसके बाद उसको डीबीटी के थ्रू, सरकार के थ्रू जब धान जब बेचाई हो जाता है उसके माध्यम से डायरेक्ट, चूँकि गिरदावरी बेस पे होता है तो डायरेक्ट उनके खाते में सीधा उनको पैसा दे दिया जाता है। गिरदावरी संपन्न होने के बाद सीधा खाते में उनके डीबीटी के रूप में दिया जाता है। जब धान का जब बिचाई होता है किसानों के द्वारा तो उसी टाइम पे जिस किसान के खेत में फसल लगा रहता है या सब्जी लगा रहता है या सिंघाड़ा लगा रहता है तो शासन जब पैसा डालती है उसी टाइम पे उसको डायरेक्ट सीधे खाते में आ जाता है। मैं युवा बेरोजगार साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कृषक अगर सिंघाड़ा की खेती करना चाहते हैं वे अपने नज़दीकी कृषि विभाग से या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करके बीज प्राप्त करके इसका बिजाई करके रुपाई करके इसको नगदी फसल के रूप में ले सकते हैं। और चूँकि यह नगदी फसल है और हर प्रत्येक 20 दिन के बाद तोड़ाई होती है तो इससे आमदनी भी ज़्यादा है और धान के अपेक्षा इसमें दुगुना प्रॉफिट है। तो जितने भी किसान बेरोजगार युवा साथी है उससे निवेदन चाहूँगा कि वो बिल्कुल सिंघाड़ा की खेती करे। शुरुआत कम से कम 25 डिसमिल में करें, लेकिन बिल्कुल धान के अलावा अन्य फसल बिल्कुल लगाएं। संगवारी हो बेरा हो गए मनोरंजन के, तो मनोरंजन किया जाए कैसे, ये गीत संगीत के आनंद लिया जाए भाई। बाजारों बरसते पानी चला किसान हाग करो किसानी मिलका मांबोगा जम्मू परानी सफे सबके ये चल ही जिरगाने भैया भौजी हाँ के दावत है अवैया दरी एक नवा विषय के संग फिर आप मन संग भेंट करे बर आहू संगवारी हो। तब तक मोला देव विदा। जय जोहार।